हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए, आज के पहला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पूछा जा रहा है पृथ्वी का जो सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन है? अटलांटिक महासागर है, भारतीय महासागर है, प्रशांत महासागर है या फिर आर्कटिक महासागर है? चलिए, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? क्या एशिया महाद्वीप सबसे छोटा है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर अफ्रीका है? तो कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है मेरे प्यारे साथियों? तो आप सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है। कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा देश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। चलिए, देखिए चीन था, लेकिन चीन से भी देखिए अगर इसका ऑप्शन देखेंगे अभी, ठीक है, अगर अभी लेटेस्ट में देखिएगा तो भारत हो गया है, ठीक है, और चीन, ठीक है, यहाँ पे दोनों है। तो उस समय जो प्रश्न पूछा गया था उसके हिसाब से चाइना हो जाएगा, लेकिन अभी देखा जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ भारत से भी ज़्यादा हमारे, सॉरी, चीन से भी ज़्यादा हमारे देश में क्या हो गया है, जनसंख्या ज़्यादा हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, जो गंगा नदी का जो उद्गम जो स्थल है वो कहाँ है? यामुनोत्री में है या फिर गंगोत्री में है, काशी में है, हरिद्वार में है? तो मेरे प्यारे साथियों, सभी को पता होगा ये कहाँ पे है, गंगोत्री में, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। कौन सा पर्वत श्रृंखला हिमालय के समांतर है? ठीक है, क्या एल्पस है या फिर आंडेश है या फिर रॉकी है या उराल है? चलिए आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा उराल, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश सूर्य उदय का देश कहा जाता है या फिर कहलाता है? तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग क्या बोलते हैं, जापान को ही सूर्योदय का देश कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या है? ठीक है, प्रश्न नंबर 7। धरती पर सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चलिए बताएंगे। क्या सहारा है, गोबी है, क्या सहारा है, गोबी है, अटाकामा है या फिर कालेहारी है? चलिए बताएंगे आप लोग, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो बिल्कुल सही है, कौन सा हो जाएगा? सहारा। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सहारा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कौन सा महासागर सबसे गहरा है? अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो आपको पता होगा कि सबसे गहरा की बात की जा रही है तो प्रशांत महासागर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 9 क्या है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए आप लोग बताएंगे। क्या गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है या फिर सतलुज है? चलिए, तो इसमें से आपको बताना है कि जो भारत में सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो आपको पता होगा कौन सी है, गंगा इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? केटू है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है या फिर लेहोत्सो है? चलिए आप लोग बताएंगे तो इसका क्या सही आंसर होगा? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जा रहा है तो कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? माउंट एवरेस्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या है? कौन सा जलवायु क्षेत्र अत्यधिक वर्षा वाला है? चलिए आप लोग बताएंगे। क्या शुष्क जलवायु है, तापमान जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है या फिर आर्कटिक जलवायु है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो जलवायु क्षेत्र अत्यधिक वर्षा वाला होता है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही क्या होता है? अत्यधिक वर्षा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है? कौन सी नदी माता के नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या वो गंगा नदी को माता के नाम से जानते हैं, यमुना नदी को जानते हैं, नर्मदा नदी को जानते हैं या फिर गोदावरी नदी को माता के नाम से जाना जाता है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों कि गंगा नदी को ही माता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है?
दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पर्वत है? इनमें से बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सा क्या है वो पर्वत है। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। देखिए एल्पस है या फिर डेक्रेन्सबर्ग है या फिर आंडेस है, ठीक है, या फिर रॉकी है। चलिए आपको बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 क्या है? किस महासागर में मिड अटलांटिक, ठीक है, स्थित है? आप लोग बताना है कि कहाँ पे मिड अटलांटिक जो है वो स्थित है। क्या भारतीय महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, या फिर आर्कटिक महासागर में है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो ये मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ पे मिड अटलांटिक की बात करेगा तो कहाँ पे है? ये है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे मेरे प्यारे साथियों? अटलांटिक महासागर में है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? चलिए आप लोग बताना होगा। 93 मिलियन मील है, 50 मिलियन मील है, 70 मिलियन है, या फिर 120 मिलियन मील है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछा जा रहा है लगभग में, तो 93 मिलियन मील हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या है? कौन सा महासागर सबसे गर्म है? अटलांटिक महासागर, या फिर भारतीय महासागर, प्रशांत महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। पूछा जा रहा है कि कौन सा महासागर सबसे गर्म पूछा जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भारतीय महासागर। ये ऑप्शन से हम बात करेंगे तो आपका भारतीय महासागर बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70 देखते हैं क्या है? कौन सा देश गोल्डन हार्नेस के नाम से जाना जाता है? चलिए आपको बताना है। क्या अमेरिका है, इटली है, ग्रीस है, या फिर तुर्की है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो गोल्डन हार्नेस के नाम से जो जाना जाता है वो कौन सा जाना जाता है? ग्रीस जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? ग्रीस को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या है? कौन सा महाद्वीप अंटार्कटिका कहलाता है? ठीक है, कौन सा महाद्वीप जो है अंटार्कटिका कहलाता है? क्या एशिया कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कहलाता है, दक्षिण ध्रुव, या फिर यूरोप कहलाता है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सही है, दक्षिणी ध्रुव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। कौन सा जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? चलिए, नियाग्रा फॉल्स है, एंजल फॉल्स है, विक्टोरिया फॉल्स है, या फिर इग्वासू फॉल्स है? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो इस ऑप्शन में अगर हम बात करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा एंजॉल फॉल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, मालदीव किस महासागर में स्थित है? चलिए, मालदीव जो है किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में है, भारतीय महासागर में है, प्रशांत महासागर में, या फिर आर्कटिक महासागर में है? चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल से, जो कि लगभग सभी एग्जामों में पूछे गए ये प्रश्न है। आपके सामने जो कराया गया ये प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए ठीक है मेरे प्यारे साथियों, कैसा लगा आज का सेशन ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, और अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए होगो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप क्लास देख पाएंगे अच्छे से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।